नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए बंगाल के, या आज बन जाएंगे। आज ओथ लेने के बाद विधिवत रूप से बन जाएंगे। अभी सीएम इलेक्ट है और फिर वो विधिवत रूप से सीएम हो जाएंगे। तो बंगाल का चैप्टर तो हो गया पूरा। हालांकि बहुत सारे लोगों की और भी आशाएं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह था, क्योंकि ना तो उनसे योग्य कोई था और ना कोई ऐसा चेहरा हाईकमांड की नज़र में था जो कि बंगाल को जो बड़ी बड़ी चुनौतियां झेलनी है उनको वो निपटा पाता। उसके लिए निश्चित रूप से शुभेंदु ही सबसे उपयुक्त थे। और बाकी जो सारी बातें हो रही हैं कि साहब की इसमें जाति नहीं देखी और इसमें धर्म नहीं देखा और इसमें रीजन नहीं देखा और इसमें एक्स नहीं देखा, इसमें वाई नहीं देखा, इसमें संघ आयु नहीं देखी, ये सब प्योर बकवास। मुख्यमंत्री का चुनाव जो है एक बॉर्डर स्टेट में, एक चुनौतीपूर्ण स्टेट में इस तरह से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पर्ची मुख्यमंत्री नहीं बैठाला जा सकता था, इसलिए पर्ची मुख्यमंत्री नहीं बैठा है। यहाँ पर योग्यता के अनुसार मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसी योग्यता के अनुसार, जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी योग्यता से असम को एक तरह से अपने नाम कर रखा है, असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर रखी है। तो ये हो गया। फिर आपके पुडुचेरी भी हो गई। पुडुचेरी में भी कोई समस्या नहीं, वहाँ पे जो है वो एनआरसी है, उनकी सीनियर पार्टनर है जो, उस सीनियर पार्टनर को वहाँ पे भी बना दिया गया, मामला खलास हो गया। तो अब चक्कर चल रहा है साहब तमिलनाडु में। चक्कर चल रहा है तमिलनाडु में और बुरा चक्कर चल रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि हमारे जो मिस्टर विजय हैं उनको समर्थन की पूरी चिट्ठियाँ नहीं मिल पा रही। वो इतने, जिसको कहें अनुभवहीन, इतने अनुभवहीन अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं, इतने अनुभवहीन सिद्ध कर चुके हैं कि आप ये देखिए कि एक बार गए तो बजाय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में क्लेम प्रस्तुत करने के, उन्होंने कोalition के रूप में क्लेम प्रस्तुत कर दी और कोalition में केवल 112 एमएलए का सपोर्ट था उसमें, क्योंकि वैसे तो 107 है टीवी के पास में सीटें, लेकिन एमएलए 106 ही हैं, क्योंकि स्वयं विजय जो है वो 2 स्थानों से जीते हुए हैं। तो 106 एमएलए में आप 5 और ऐड कर दीजिए, वो है कि 111। तो वो 111 पे ही वो क्लेम करके आ गए, तो रिजेक्ट कर दिया कि भाई कोएलिशन गवर्नमेंट तो नहीं बन सकती। हुआ क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा सयानी थी। कांग्रेस ने उनको कहा कि नहीं नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट जो है मैसेज ये जाना चाहिए। अरे भाई मैसेज सब चला जाएगा, सरकार तो बना लेने दो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में क्लेम कर लेने दो और उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लेना, उसमें क्या बात है। लेकिन नहीं। अब उसके बाद से जो घटनाक्रम चला, उसमें पता चला कि साहब की जो पार्टियां थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया तो वो बढ़ के जो है वो 2 और 2 4 बढ़ के आपका 115 हो गया। और अगर 100 सॉरी 107 108 है ना उनके, हाँ, तो 107 और 5 112 और ये 4 मिलके 116 हो गया। अब तीसरी बार फिर चले गए और 116 का दे दिया। तो भाई का 118 कहाँ है? कि वो वीसीके का आ रहा है, तो ठीक है वेट कर लेते हैं। और वीसीके जो किसी ज़माने में दलित पैंथर कहलाया करती थी, वो दलितों की पार्टी है, वो हार्ड बार्गेन कर रही है साहब। उनको 2 सीटों पर एक डिप्टी सीएम भी चाहिए। उनको 2 सीटों पर जो अंडरहैंड जो मनी है वो भी चाहिए। उनके दोनों एमएलएज़ को मंत्री भी बनना है। एक डिप्टी सीएम, एक मिनिस्टर, 2 हैं। और उसके अलावा उनको शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए कोई एक्ट भी चाहिए, उसकी भी प्रॉमिस चाहिए।
तो भाई जिस प्रकार की तमिलनाडु की राजनीति है उसमें इतना सब अगर आप इसी को दे दोगे तो जो बेसिक सपोर्ट है हमारे विजय जी का वो कहाँ जाएगा? खैर अभी तो इतना अनुभव ही नहीं है विजय को कि वो इन सब बातों के बारे में सोच सके। और शेनगोट्टाई जो उनके जो सलाहकार हैं, जो बड़े अनुभवी हैं और उनके कारण ही इनकी जीत हुई है, उनको बता रहे हैं कि साहब इग्नोर किया जा रहा है और जो कांग्रेस वाले नए-नए आए हैं, उनकी कांग्रेस वालों की बातें तो सुनी जा रही हैं। तो इसलिए भारी कन्फ्यूजन चल रहा है इस समय टीवीके में। अब कल ओथ नहीं होगी, ये कम्युनिकेशन जो है वो राजभवन से आ गया है। तो कल ओथ नहीं होगी, तो ये जब पक्का हो गया, तो उसके बाद में फिर क्या होगा? उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग आगे चलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग आगे कैसे चलेगी? ये अब बताते हैं कि साहब एएमएमके यानी दिनकरन की जो पार्टी थी उसकी एक सीट थी, तो एएमएमके कह रही है कि पहले कहा कि हम सपोर्ट कर देंगे, अब कह रही है कि नहीं साहब हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो एब्सटेन करेंगे। एब्सटेंशन का कोई लेटर जो है उसका कोई मायने नहीं होते। सपोर्ट तो 118 के लेटर की चाहिए, क्योंकि एब्सटेन तो बीजेपी भी कह रही है कि हम तो एब्सटेन करेंगे वगैरह-वगैरह, लेकिन इसके कोई मायने नहीं होते। एब्सटेंशन का कोई कमिटमेंट नहीं होता। सीधी-सी बात है, 234 सीटें हैं। 234 हैं? तो 234 के लिए 118 चाहिए। 118 ले आओ और तुरंत ओथ ले लो। तो अब ये 2 सीटें जो हैं इसके लिए पूरा वहाँ पर चल रहा है नाटक। और उस नाटक का क्या अंत होगा ये पता नहीं। इधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में साहब सब कुछ जो है वो बिल्कुल सवाया है। मामला नेक्स्ट लेवल है वहाँ तो। और शुभेंदु अधिकारी जो है उनके बनने के बाद में आप ये देखिए कि कितने लोगों के दिल पर साँप लौट गए। विशेषकर विशेषकर कांग्रेसियों के। अब कांग्रेसियों को जो है वो अब शुभेंदु अधिकारी में बहुत सारी खामियाँ नज़र आने लगी। पहले उनको लग रहा था कि भई शुभेंदु अधिकारी जो है वो ही ममता दीदी को हरा सकते हैं, तो उस समय तो राहुल गांधी आए और कह गए कि ममता दीदी ने ही पोलराइज़ेशन क्रिएट किया है। ये देखिए, और शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ पर क्षमा बाँध दिया। अपनी जो स्पीच दी उन्होंने, उसमें उन्होंने जय बांग्ला के अलावा सारे नारे लगा दिए। उन्होंने जय काली माँ भी कर दिया, जय श्री राम भी कर दिया, चैतन्य महाप्रभु की भी जय कर दी, भगवान बिरसा मुंडा की भी जय कर दी, सब कुछ कर दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी करवा दिया, लेकिन जय बांग्ला नहीं बोला, जय बांग्ला, जो कि ममता बनर्जी करती थी। वंदे मातरम, आरंभ ही वंदे मातरम से हुआ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आरंभ ही भारत माता से हुआ। तो ये बिल्कुल पक्की बात हो गई कि ये एक शुद्ध सनातनी सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में। और इस शुद्ध सनातनी सरकार को भारी जन समर्थन हासिल है। कुछ दिल जले जो हैं, उनका दिल अलग-अलग तरीके से जल रहा है। जैसे जो एक नीला प्राणी होता है, वो नीला प्राणी का बड़ा दिल जल रहा है कि साहब बंगाल में दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। यार तुम, मैंने पूछा कई लोगों से, भाई नाम बता दो। आप कह रहे हो ना कि दलित चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, तो आप 2-4 के नाम बता दो ना। इन गधों को ये भी नहीं पता कि मतुआ भी दलित होते हैं। क्योंकि दलित के नाम, ये दलित के मायने ये एक ही जानते हैं, वो जो अम्बेडकराइट होता है ना, उसी को ये दलित मानते हैं। इनको ये नहीं पता कि मतुआ और राजवंशी समाज जो है, वो घोर सनातनी हिंदू है, घोर सनातनी हिंदू। उससे बड़ा सनातनी हिंदू कोई नहीं है, मतुआ और राजवंशी समाज। इनसे अगर पूछ लो कि हरिचंद ठाकुर कौन थे, तो इनको नहीं पता। ये सोचते हैं कि यहाँ तो अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। यहाँ अम्बेडकर का कोई फॉलोअर नहीं है भैया बंगाल में। इसलिए नील प्राणी दूर ही रहें इस सारी दुविधा से, तो अच्छा ही रहेगा। बाकी आपको ये बता दें कि ऐसे समाचार हैं, क्योंकि जिले 23 ही हैं पश्चिम बंगाल में। जितनी पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन है 10 करोड़, उसको देखते हुए 23 ही जिले हैं। क्योंकि आप देखिए हमारी 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की,
और हमारे यहाँ ज़िले जो हैं वो 33 से बढ़ के अब तो वो बढ़ते-घटते रहते हैं, तो अब 50 के आस-पास पहुँच गए। बीच में तो और ज़्यादा हो गए थे, अब घट के मेरे ख़्याल से शायद 50 रह गए। तो नॉर्थ बंगाल से और एक महिला, ये एक संदेश देने के लिए डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, और बाकी लगभग हर ज़िले से एक मंत्री तो अवश्य ही होगा, हर ज़िले से होगा। दिलीप घोष मुझे लगता है वो मंत्रिमंडल में होंगे, स्वपन दास गुप्ता संभवतः मंत्रिमंडल में होंगे, अग्निमित्रा पॉल भी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में होंगी, और उसके अतिरिक्त आपके दार्जिलिंग से, ये कालिम्पोंग से कोई न कोई जो है वो मंत्रिमंडल में आएगा। आपके जो अलीपुरद्वार और कूच बिहार वाला जो इलाका है, वहाँ से कोई न कोई राजवंशी और कोई न कोई एक ट्राइबल लीडर जो है वो मंत्रिमंडल में आएगा। मालदा मुर्शिदाबाद से निश्चित रूप से लोग आएँगे, और बाकी प्रेसिडेंसी तो है ही है। प्रेसिडेंसी तो साहब भद्र लोग का ही तो दबदबा है। तो कल के मंत्रिमंडल की प्रतीक्षा करते हैं पश्चिम बंगाल की, और उसकी विवेचना के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।